नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके का एक वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यह वीडियो संदिग्ध हमलावरों का है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ग्रेनेड हाथ में लेकर बीजेपी दफ्तर की तरफ फेंका गया, जो एक स्कूटी के पास जाकर फटा। इसके बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए। दोनों अपनी बाइक पर बैठकर मौके से भाग गए। इस बम धमाके का जो वीडियो आया है उसमें दिख रहा है कि एक हमलावर जेब से ग्रेनेड निकालता है, उसकी पिन खींचता है और फिर बीजेपी दफ्तर के बाहर फेंक देता है। इसके बाद वहां से भाग जाता है। पुलिस का कहना है कि दोनों हमलावरों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं और तफ्तीश जारी है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 37 स्थित पंजाब बीजेपी कार्यालय के बाहर बुधवार को धमाका करने वाला अब एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आता है कि हमलावर अपनी जेब से ग्रेनेड निकालता है, उसका लॉक खोलता है और फेंक कर मौके से भाग जाता है। इसके तुरंत बाद जोरदार धमाका होता है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों हमलावरों के चेहरे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं और तफ्तीश जारी है। लेकिन अब इस वीडियो के सामने आने के बाद घटना को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी के बाहर पार्किंग में खड़ी एक स्कूटी के पास से ब्लास्ट हुआ। जिस स्कूटी के पास से ब्लास्ट हुआ, उसके मालिक ने बताया कि धमाका बहुत जोर का था। उसने ये भी बताया कि धमाके में स्कूटी के शीशे टूट गए। मेरी बीजेपी ऑफिस के पार्किंग में खड़ी हुई थी एक्टिवा, हर रोज की तरह। ये 5:15 बजे। हाँ जी, धमाका बहुत जोर से हुआ था जी। हाँ जी, उसके बाद हमने देखा तो मेरा एक्टिवा का डैमेज हो रखा था जी। हाँ जी, तो टारगेट था कोई जी। हाँ जी, जल्दी आ गए थे जी। नहीं, पैनिक तो नहीं, बस सारे थोड़ा डर गए कि क्या से मतलब एक इलाके में ऐसे हो गया जी। हाँ जी, गाड़ी पे भी हुआ जी, शीशा टूट गया जी उसका साइड वाला। हाँ जी, और एक्टिवा पे भी एक थे, उसका भी थोड़ा सा हुआ है। इस घटना को लेकर चंडीगढ़ के एसएसपी कंवरदीप कौर ने कहा कि आज लगभग 5 बजे हमें सूचना मिली कि सेक्टर 37 में भाजपा कार्यालय में किसी धमाके जैसी आवाज आई है। प्रथम दृष्टया ऐसी लग रही थी कि छोटी क्रूड जैसी चीज वहां फेंकी गई होगी। एनआई की टीम यहां आ चुकी है। एफएसएल टीम, चंडीगढ़ पुलिस का ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और जिला क्राइम सेल की टीमें यहां पहुंच चुकी है। आज तकरीबन 5 बजे हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुंचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुंची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट वी कांट शेयर मोर डिटेल्स। हम कर नहीं सकते हैं शेयर। जैसे ही हम कोई डिटेल्स शेयर करने के कैपेसिटी में होंगे हम आपके साथ अंदाजा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है। आई विल शेयर व्हेनेवर आई गेट सम डिटेल्स। थैंक यू। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी विनीत जोशी ने कहा कि शाम करीब 5 बजे यहां एक धमाका हुआ और काफी धुआं नजर आया। धमाके के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। एक स्कूटी और कार को नुकसान पहुंचा है। ये चिंता का विषय है। पार्टी दफ्तर के पास धमाका होना चिंता की बात है। पिछले 4 दिनों से बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यहीं ठहरे हुए थे और ऐसे समय में धमाका होना एक गंभीर चिंता का विषय है। इस तरह की भी बम ब्लास्ट है और एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है कि कोई ग्रेनेड सुट के गया है। मीडिया कोल है, साढ़े कोल नहीं आया। अगर है तो चिंता का विषय है। अश्विनी शर्मा साढ़े पंजाब के सूबा कार्यकारी प्रधान ने पिछले 4 दिन जो ऑफिस सीगे, सवेरे दिल्ली चले गए। की कारण है, किस तरह है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस तो पहला कोई धमकी वगैरह तो नहीं आई सी? कोई कॉल नहीं, साढ़े ऑफिस के अंदर धमकियां आना रूटीन की गल है, वो कोई वो नहीं है। बट यस, मैटर ऑफ कंसर्न है कि कोई बंदा आवे ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ विनीत जी। विनीत जी, एक बार बताएंगे भी ये एक्सप्लोजन आप यहाँ के दफ्तर में कैसे हुआ और क्या आपने सुना जब यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर जो है? ऐसे कि भी लगभग 4:45 और 5 के बीच यहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ और वहाँ बहुत सारा धुआं उठा और धुआं उठने के बाद जो है चारों तरफ एक पैनिक का माहौल था। धुआं सेटल डाउन हुआ, मिट्टी सेटल डाउन हुई। तो मिट्टी सेटल डाउन होने के बाद जो है जब यहाँ देखा गया तो एक स्कूटी डैमेज थी, एक कार डैमेज थी। कार के शीशे टूटे थे, छर्रे के निशान है, दीवार पे छर्रे के निशान है
और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ कंसर्न है और पार्टी ऑफिस के बाहर ऐसा ब्लास्ट हो जाना मैटर ऑफ कंसर्न है। और पिछले 4 दिन से लगभग भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट यहीं ऑफिस में रुके हुए थे। आज सुबह 6 बजे निकले हैं, तो उसके बाद ये सब होना मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर गार्ड रहती है यहाँ पे, पुलिस रहती है? पुलिस की गार्ड भी है, सीआरपीएफ की गार्ड भी है, लेकिन गार्ड से लगभग 15-20 फुट दूर जो है पार्टी ऑफिस की दीवार के एक कोने के पास ये ब्लास्ट हुआ है। तो पुलिस ने अभी तक आपको बताया रीजन या क्या फाइंडिंग? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस बताएगी। वहीं बीजेपी नेता चेतन जोशी ने कहा कि आज आप जो देख रहे हैं वह हमारे दफ्तर के बाहर हुआ एक धमाका है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता अंदर थे, अपना काम कर रहे थे और पूरा सहयोग दे रहे थे। सबसे दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ही खास तौर पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये आज जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये एक ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। हम लोग अंदर बैठे, हमारे कार्यकर्ता सारे काम कर रहे थे, हाँ कोऑपरेट कर रहे हैं पूरे इनके साथ, ठीक है। और ब्लास्ट हुआ। सबसे दुख की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये एक चेतावनी भी है उन लोगों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दफ्तरों के बाहर अगर किसी तरह का ब्लास्ट किया जाएगा तो डराने की कोशिश वो कर रहे हैं। हम डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ताकत के साथ ऐसे लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा जो हमारे मुल्क की अखंडता को, जो हमारे समाज की शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये चेतावनी है श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पंजाब में जिस तरह की कामयाब रैलियां भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं, ये लोग डर रहे हैं। इनको लग रहा है कि 27 में भाजपा की सरकार बन रही है, उससे पहले माहौल खराब करके भाजपा को टारगेट करें। ये सारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है और सत्कारयोग जितनी भी हमारी पुलिस यहाँ पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन टीम इस चीज को बताएगी पूरा। ये ब्लास्ट के बारे में अभी पूरी टीम बताएगी, क्योंकि इस समय मैं कोई इस तरह की हल्की बात नहीं करना चाहता जिससे कि माहौल गलत जाए, लेकिन मैं आप सभी सम्मान योग मीडिया कर्मियों के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी हरकत करने के लिए उनके दफ्तर पर जिन्होंने हमला किया है। ना भाजपा कभी डरेगी। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत जो लेने जा रही है 27 में पंजाब में, उसके ऊपर इन्होंने एक रोकने के लिए डराने की कोशिश की है। ना भाजपा डरेगी, ना भाजपा किसी की बातों में आएगी। हम सभी एक है। भारत की अखंडता के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम जान दे देंगे। इस घटना के बाद वहां दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।